नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ रडार। आज की बड़ी खबर, ईरान इजरायल युद्ध का असर अब सीधे भारत की रसोई तक पहुंच चुका है। जी हां, एलपीजी सिलेंडर को लेकर देश में संकट गहराता जा रहा है। लंबी कतारें, महंगाई और सप्लाई में रुकावट, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? और क्या आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं? आइए समझते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। मध्य पूर्व में चल रहा ईरान इजरायल युद्ध अब वैश्विक ऊर्जा संकट का रूप ले चुका है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जो दुनिया का सबसे अहम तेल और गैस मार्ग है। आंकड़ों के अनुसार भारत के लगभग 85% एलपीजी आयात इसी रास्ते से आते हैं। लेकिन युद्ध के कारण जहाज़ों की आवाजाही रुक गई है, कई टैंकर फंसे हुए हैं, सप्लाई चेन पूरी तरह प्रभावित हो गई है। यही कारण है कि भारत में एलपीजी की कमी तेजी से बढ़ रही है। देश में क्या हालात हैं? भारत इस समय एक गंभीर एलपीजी संकट का सामना कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई शहरों में लंबी कतारें लग रही हैं, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ रही है, घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडर की कमी है। रेस्टोरेंट, होटल और ढाबे तक प्रभावित हैं। कई जगहों पर लोग अब मजबूरी में लकड़ी, कोयला, इंडक्शन चूल्हा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आधुनिक भारत एक बार फिर पुराने तरीकों की ओर लौटता दिख रहा है। महंगाई का बड़ा असर। इस संकट का सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ रहा है। हाल ही में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके पीछे कारण है सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में बढ़ोतरी और सप्लाई में कमी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो एलपीजी और महंगा होगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, महंगाई और तेज होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों है इतना अहम? आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे व्यस्त ऊर्जा मार्ग है। यहाँ से गुजरता है दुनिया का लगभग 20% तेल, बड़ी मात्रा में एलपीजी और एलएनजी। लेकिन युद्ध के कारण ये रास्ता लगभग बंद होने की स्थिति में है। जहाज़ों पर खतरा बढ़ गया है, बीमा और ट्रांसपोर्ट लागत कई गुना बढ़ गई है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ रहा है, जो आयात पर निर्भर हैं। भारत सरकार क्या कर रही है? सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। नंबर 1, इमरजेंसी पावर लागू। एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष आदेश जारी। नंबर 2, रिफाइनरियों को निर्देश, घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया। नंबर 3, घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता, इंडस्ट्री और होटल सेक्टर की सप्लाई घटाई गई। नंबर 4, नए स्रोत तलाशना। हाल ही में भारत ने ईरान से एलपीजी खरीद फिर शुरू की है। नंबर 5, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, पाइप गैस यानी पीएनजी को बढ़ावा देने की योजना। आइए देखते हैं इंडस्ट्री और आम आदमी पर क्या असर पड़ा। इस संकट का असर हर स्तर पर दिख रहा है। आम जनता, गैस सिलेंडर के लिए इंतजार, महंगे दाम और किचन बजट बिगड़ा। होटल और रेस्टोरेंट, कामकाज प्रभावित, लागत बढ़ी, कई जगह मेन्यू सीमित। उद्योग, उत्पादन पर असर, लागत में वृद्धि, सप्लाई चेन बाधित। आइए समझते हैं आगे क्या हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर युद्ध जल्दी खत्म नहीं हुआ तो एलपीजी संकट और गहराएगा, कीमतें और बढ़ेंगी, भारत को वैकल्पिक ऊर्जा पर तेजी से शिफ्ट करना पड़ेगा। सरकार भी अब यही सोच रही है कि एलएनजी, पीएनजी और रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो कुल मिलाकर ईरान इजरायल युद्ध का असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये सीधे भारत की रसोई, जेब और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस संकट से जल्दी उभर पाएगा या आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ेंगे? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं आपका दोस्त, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।